नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। 1 फरवरी को पेश होने जा रहा है आम जनता की उम्मीदों का बजट। वैसे हर वित्तीय वर्ष में देश की महंगाई, मांग और स्थिति को देखते हुए बजट पेश किया जाता है, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट के दौर से गुजर रहे देश के लिए ये बजट दशा और दिशा दोनों तय करने वाला होगा। और यही वजह है कि हर वर्ष की तुलना में इस बार लोगों को बजट से उम्मीदें भी बेशुमार है। तो यूपी के लोगों की क्या है राय बजट को लेकर और क्या है उनके जहन में, आइए जानते हैं अपनी ऑटो के जरिए। पेश होने वाले बजट से अलग अलग वर्ग के लोगों को अलग अलग उम्मीदें हैं। सैलरीड क्लास को लगता है कि उन्हें टैक्स में छूट मिलनी चाहिए, तो वही व्यापारियों को लगता है कि इस बजट में उनके लिए राहत भरे कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। इस कोरोना काल ने सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किया है तो व्यापारियों को भी किया है, और यही वजह है कि इस बार बजट से जो लोगों को उम्मीदें हैं उसमें एक वर्ग, ये व्यापारी वर्ग ऐसा है जिसने बहुत समझौते भी किए हैं, नुकसान में भी रहे हैं, और अब इन्हें लगता है कि शायद इस बजट से इनके अच्छे दिन आ सकते हैं। अलग अलग जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ज्वेलरी बिजनेस है, चिकन का बिजनेस है, लेकिन प्रभावित सब कुछ हुआ कोरोना काल में, और अब लगता है लोगों को कि ये जो बजट होगा ये इतना नपातुला संतुलित बजट होगा जिसमें इनको थोड़ी बहुत राहत भी मिल सकती है, गुंजाइश है। शुरुआत में आपसे ही करूंगी, ये जो पूरा का पूरा साल बीता है बड़ा परेशान करने वाला बीता बजट के लिहाज से और आर्थिक लिहाज से, अब बजट से आपको क्या उम्मीद है? मेरा तो बस यही कहना है कि जो इस साल बजट आए, कम से कम जो गवर्नमेंट का पैसा है, जो फ्लोटेशन है गवर्नमेंट का मनी का, वो मतलब मार्केट में फैले। अगर जब तक गवर्नमेंट का पैसा मार्केट में नहीं आएगा तब तक हम लोग का बिजनेस डाउन है। इसीलिए बढ़ गई हैं क्योंकि कोरोना काल के कारण बिजनेस काफ़ी डल हुआ है, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमको कुछ ना कुछ राहत पैकेज जरूर देगी इस वजह से। कितना बिजनेस डल हुआ आपका? बिजनेस 40% तो डल हुआ ही हुआ है। अब अनलॉक होने के बाद जब चीजें धीरे धीरे खुल रही हैं, लोग ट्रैक पर आ रहे हैं, और क्या कुछ भरपाई हो पाई है क्या? नहीं, पहले से बिजनेस में सुधार आ रहा है, लेकिन अभी तो धीरे धीरे पूरा फ्लो में नहीं आया। अभी फ्लो में नहीं आया? नहीं। बहुत उम्मीदें हैं सरकार से, क्योंकि ये तो तय है कि जब तक सरकार का पैसा या जो भी परियोजनाएं हैं वो अगर हमारी ज़मीन पे नहीं आएंगी तो पैसा तो नहीं आएगा। इसलिए बजट से यही और सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि कुछ वो ऐसा करे, टैक्सेशन में कुछ टैक्स कम करे जैसा सभी देश कर रहे हैं, तो हम कोविड से बहुत जल्दी उबर जाएंगे। यही लगता है कि टैक्स जरूरी है, जीएसटी के साथ साथ एक्साइज ड्यूटी को भी कम करें हमारे व्यापार के लिए, वो बहुत जरूरी है। एक्साइज ड्यूटी कम होना व्यापार में बहुत ही जरूरी, तभी हमारे व्यापार में कुछ बिजनेस मिलेगा। हमें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी सहायता प्रदान नहीं हुई है। आने वाले दिन में हम सरकार से जो प्रमुख उम्मीदें कर रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, खासतौर से मैं गोल्ड सेक्टर से हूं तो मैं गोल्ड सेक्टर की बात करूंगा। पहले एक्साइज ड्यूटी में हमें कमी होनी चाहिए। एक्साइज ड्यूटी, चूंकि गोल्ड एक्सचेंज आने जा रहा है, तो जैसे अन्य देशों में एक्साइज ड्यूटी के जो नॉर्म्स हैं वही नॉर्म्स हमारे इंडिया में भी आने चाहिए। लेकिन हमें ये भी साथ साथ उम्मीद है कि एक्साइज ड्यूटी के आने की वजह से कहीं हम पे जीएसटी एक्स्ट्रा न लगा दी जाए। देखिए, बजट से उम्मीदें सिर्फ एक होती व्यापारी वर्ग को कि कंप्लाइंसेस उसके ऊपर से कम हो जाए, क्योंकि व्यापारी के पास इतना ना संसाधन है, ना उसकी इतनी पेइंग कैपेसिटी है, ना उसके पास इतना स्पेस है कि वो उस कंप्लाइंस के लिए स्टाफ डिप्यूट कर सके या उतनी सैलरी पे कर सके। तो बजट आ रहा है, बजट जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट एक इंटीरियर, माइक्रो इंटीरियर में अपना फोकस करे है, उसको व्यापारी वर्ग पर और मिडिल क्लास पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मिडिल क्लास संतुष्ट आज की डेट में सरकार से नहीं। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है बैंक के थ्रू काम करिए आप, डिजिटली वर्क करिए, डिजिटली वर्क करिए, कैश में काम ना करिए, और ऊपर से उसमें नए नए टैक्स डेली लगा रही है। दूसरी चीज बजट से मैं ये चाहता हूँ कि जो 5 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी अभी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट तो गवर्नमेंट ने फिर नील कर दिया उसमें, तो वो छूट एक मेरी बरकरार रहनी चाहिए। मैडम, सरकार के खजाने में कोई असर नहीं पड़ता। उसको पता है ना कि 50 पैसे पेट्रोल भरा दो, 30 रुपए सिलेंडर में भरा दो, वो एक रात में सारा अपना जितना भी उसका लॉस होता है पूरे कर लेती है। ठीक है ना? तो इस तरीके से सरकार का लॉस होना, ये हमें आपको लगता है कि कोरोना काल में उसने इतना किया, वो तो ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहे हैं, उनके पास इतना भंडारण है। अभी रात में आ जाएगा 2 रुपए पेट्रोल बढ़ गया, तो मैडम 2 रुपए का वर्थ कितना हो गया? पेट्रोल एक ऐसी चीज है, गैस एक ऐसी चीज है, नेसेसिटी है, जो हर व्यक्ति की, हर परिवार की नीड है। होना
एक अलग चीज हो गई, लोगों की इनकम बढ़ना वो प्रोग्रेसिव चीज होती है। लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। इस टाइम जो सिस्टम के अंदर जो प्रॉब्लम है वो लिक्विडिटी क्रंच की है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन द सिस्टम। उस चीज को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट की ओर से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सप्लाई साइड बढ़ाने की बात हो रही है। जैसे एमएसएमई से लोन देने की बात हो रही है। जब इकोनॉमी में और सिस्टम के अंदर जब डिमांड नहीं होगी, लैक ऑफ डिमांड होगी, तो आदमी कैसे, कोई व्यापारी कैसे आगे बढ़ करके और इन्वेस्टमेंट करेगा? वो क्यों लेगा क्रेडिट पे पैसा? डिमांड जनरेशन ये सबसे बड़ा टास्क होना चाहिए इस साल के बजट में, कि डिमांड जनरेट हो। डिमांड जनरेट करने के लिए सिस्टम क्या होता है कि लोअर स्ट्रेटा के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनके हाथ में पैसा पहुंचे। हर चीज में कैटेगरी बना दी है। 50 लाख से ऊपर ये कैटेगरी, 50 लाख से ऊपर ये कैटेगरी। एक ही सेक्टर में आप कई नियम अलग अलग तरीके से लेकर आ रहे हैं। उसमें हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारा किस सेक्टर में आ रहा है, हमें बिलिंग करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। दूसरा, एक हमने जो सुझाव दिया, आज आपने देखा कि आप जब हमारे यहाँ कोई भी मोदी जी सभा करते हैं या कोई भी बोलता है तो 1.5 अरब हमारी जनसंख्या पहुंच चुकी है। लेकिन बात होती है जब पैन कार्ड की, तो हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर है वो केवल 1.5 करोड़ है। उस 1.5 करोड़ में 22 लाख केवल हमारे पैन कार्ड जनरेट हुए हैं आज तक, जिसमें 17 लाख पैन कार्ड साइलेंट हैं, 4 लाख पैन कार्ड केवल एक्टिव हैं। वही 4 लाख लोगों से आप जितना भी बोझा है उन्हीं 4 लाख लोगों पर आप रखते चले जाइए। मोदी जी कुछ इस विषय पर भी उनको, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो हमारी ये इतनी ज्यादा कठिनाई यहाँ है कि टैक्सेशन को लेके, लिखा पढ़ी को लेकर के आम व्यापारी इतना, और खास तौर से रूरल एरियाज में आप जाकर देखिए, जहां पे आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग नहीं है, जहां आपके नेट की प्रॉब्लम पूरी नहीं है, लाइट तक वहां पूरी प्रॉपर नहीं आती, वो नेट कहां से चलाएगा? हर चीज आपने डाउनलोड सिस्टम पे कर दिया है, टोटल इसी सिस्टम पे बना दिया। आप इन सब चीजों में थोड़ा सा लिबरल होइए, थोड़ा सा आम व्यक्ति की तरह भी सोचना चाहिए। तो इस बार ये भी कहा गया है कि जो बजट की जो प्रतियां छपती हैं वो नहीं छपेंगी। इस बार डिजिटली ही सबको मोबाइल पे उपलब्ध होगा, ऑनलाइन उपलब्ध होगा बजट, जिसको पढ़ के लोग समझ पाएंगे। इस बार जो किताबें छपती थी बजट को लेके वो भी नहीं छापी जाएंगी। खैर, मैं शुरुआत आपसे फिर से करूंगी। आम आदमी की जब हम बात करते हैं छोटी छोटी जरूरतों की, उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं होती है कि मतलब वो बहुत आप टूरिस्ट डिपार्टमेंट को बहुत सुदृढ़ कर दीजिए या कुछ कर दीजिए। वो कहते हैं भाई साबुन कितना सस्ता हो रहा है, दाल कितना सस्ता हो रहा है, तेल कितना सस्ता हो रहा है। तो वहां पर क्या लगता है आपको कि महंगाई से कुछ राहत देने का वक्त आ गया है क्या? देखिए, एक तरफ तो सरकार ये मतलब जो उनका मेन फंडा था कि मतलब महंगाई कम करनी है, एक तरफ तो गवर्नमेंट, पब्लिक में पैसा नहीं है, उसमें पब्लिक सेक्टर में बिल्कुल पैसा नहीं है जो गवर्नमेंट चाहती है। अभी वो पेट्रोल डीजल के दाम की बात कर रहे थे। पेट्रोल डीजल वो तो 6 साल पहले उन्होंने बोला था कि मतलब महंगाई कम होगी, सस्ता सामान बिकेगा। लेकिन एक तरफ वो जो पब्लिक सेक्टर से, जैसे साबुन है, तेल है, जो भी है, वो एक तरफ वो धीरे धीरे करके महंगा हो रहा है। भाई आदमी तो यही चाहता है कि टैक्स कम हो, सबसे बड़ी बात तो छूट है ज़्यादा बढ़े। और गवर्नमेंट छूट इधर काफ़ी टाइम से बढ़ा नहीं रही, ना इंश्योरेंस सेक्टर की छूट बढ़ रही है, ना कोई चीज़ की छूट बढ़ रही है, तो कहाँ से सस्ता होगा? मैडम, एक बात बहुत ही स्पष्ट और क्लियर है, कोविड से हम पीछे काफ़ी जूझते हुए आए हैं। पूरे व्यापारी वर्ग की, मुझे लगता है जनता की भी निगाहें राजा के ऊपर हैं, और राजा के साथ जो मंत्रिमंडल है, क्योंकि ये बहुत पुराने से चला आ रहा है कि जब जनता किसी अकाल में परेशान होती थी तो राजा अपने खजाने खोल देता था। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के संकट काल से लोग गुजरे हैं और लोगों को ये लगा है कि भाई इससे बुरा दौर तो आ ही नहीं सकता। कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि ये जो महामारी लोगों ने देखी है, इससे बुरा दौर तो आ ही नहीं सकता। और अब ये वक्त आ गया है कि सरकार को एक नए सिरे से सोचना चाहिए, आर्थिक पैकेज के अलावा भी। आर्थिक पैकेज के अलावा पारिवारिक भी समस्याएं हैं सबकी, पढ़ाई को लेके, मेडिसिन को लेके, सब चीज समस्याएं हैं। व्यापार, मेडिसिन, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। इस कोरोना काल ने सिखा दिया कि स्वास्थ्य सेक्टर जो है उसमें कितना काम करने की जरूरत है। वही चीज है, मेडिसिन पे भी ध्यान देना चाहिए। उसमें भी कोई सस्ता नहीं किया उन्होंने मेडिसिन को, उसमें भी वैसे ही है, महंगाई वैसे ही चल रही है जैसे था। उसको गवर्नमेंट को छूट देनी चाहिए। जैसे नीचे वर्ग को उन्होंने राशन दिया, ये दिया, वैसे मेडिसिन के ऊपर भी हर आम आदमी की जरूरतें हैं मेडिसिन, उसको भी ध्यान देते हुए सबको कुछ दिन। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बजट से जब पिटारा खुलेगा बजट का, तो उसमें इनके लिए क्या होगा। लेकिन अब जाएंगे हम नौजवानों के पास ये जानने के लिए कि उनकी बजट से क्या होगा।
पूरे देश की निगाहें हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग, वर्ग के लोग ये सोचते हैं और ये मानते हैं कि बजट में उनके लिए बहुत सारी छूट, बहुत सारी राहतें और बहुत सारे तोहफे भी होंगे। लेकिन एक तबका ऐसा है नौजवानों का जिनके लिए ये बजट न सिर्फ बजट है बल्कि भविष्य के लिए एक बड़ी मजबूत नींव के तौर पर भी वो इसे देखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा बजट आएगा वैसा ही एजुकेशन को लेके या अलग अलग सेक्टर्स में इसके बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो बजट से नौजवानों की क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत सारे नौजवान हैं जो अलग अलग कोर्सेज से जुड़े हुए हैं, जिनकी राय अलग अलग है और ये वो वर्ग है जो कि तय करता है कि भविष्य क्या होगा देश का, यानी कि नौजवान। शुरुआत मैं आपसे करूंगी, इनसे करूं मैं, ठीक है। आप बताइए कि बजट जो पेश होने जा रहा है, हर वर्ग ये चाहता है कि उसके लिए खास हो, स्टूडेंट क्या चाहता है? देखिए, नौजवान यही चाह रहा है कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि देश में क्या चल रहा है। पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि नौजवान और किसान दोनों एक हिस्सा है। मैं अगर यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे पिता किसान हैं और वो खेत में खेती कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता यह है कि अगर किसान के घर की एक भैंस मर जाती है तो उसके सपने मर जाते हैं। आज हम पढ़ाई करेंगे या नहीं करेंगे, ये पहले खेत तय करेगा हमारा कि हमारी फसल होगी, हम पढ़ाई करेंगे कि नहीं करेंगे। और नौजवान तो यही चाह रहा है कि हमें अच्छी नौकरी मिले, अच्छा रोजगार मिले, अच्छी पढ़ाई मिले और सस्ती शिक्षा मिले, ताकि कोई भी ऐसा इंसान न बचे, नौजवान न बचे जो शिक्षा से वंचित रह जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए अगर पिछले साल के कई वर्षों के अगर आंकड़े देखे जाएं तो इस सरकार में जिस तरीके से बेरोजगारी दर लगातार तेजी से बढ़ी है वो हम लोग सोच सकते हैं कि एक चिंता का विषय है। और बजट जो है चाहे जिस प्रकार का हो, जब तक चलाने और सिस्टम को चलाने वाला या सरकार को चलाने वाले अच्छी मानसिकता के लोग नहीं होंगे तब तक बहुत कुछ बेहतर नहीं हो सकता। देखिए, जब आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में बजट पर बात कर रहे हैं तो ये मोदी सरकार का पहला बजट नहीं है। हमने इसके पहले भी तमाम बजट देखे, तमाम बार हम लोगों ने उम्मीदें भी की, लेकिन लगातार ये मोदी सरकार हमारी उम्मीदों पर कुठाराघात कर रही है, हम लोगों के सपनों को चोट पहुंचा रही है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में जब मैं आया था तो यहाँ की फीस 2500 रुपये हुआ करती थी। 2500 रुपये में एक साल हमें ग्रेजुएशन की पढ़ाई हम कर लेते थे, लेकिन आज के समय में वही फीस लगभग 15,000 हो गई है। अभी 5 साल हुआ है। आप सोचिए कि जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है, क्योंकि लगातार जहाँ फीसें बढ़ रही हैं, जहाँ निजीकरण हो रहा है। आज इस लखनऊ विश्वविद्यालय की ही अगर हम बात कर लें तो तमाम ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, और किसानों की हालात क्या है। किसान आज जिस तरीके से दिल्ली की सरहदों पर बैठा है इस कड़कती ठंडक में, वो ठंड खाने पर मजबूर है, पुलिस की लाठियां खाने पर मजबूर है और सरकार के मुकदमे झेलने पर मजबूर है। इन सरकारों से हमने ये देखा है कि हर साल इन्होंने हायर एजुकेशन में की जो फंड हुआ करती थी उसको ये लगातार माइनस करते आए हैं। ठीक, ये बड़े विपरीत समय में ये भारत सरकार का बजट आ रहा है, तो ये विपरीत समय में कम से कम आम जनता के फ्रेंडली हो। जब हम कैंपसेस की और स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो सर्वांगीण सभी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के ही बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं, और जब इस कैंपस में आते हैं तो टाट खाट की परंपरा से निकला हुआ भी छात्र आता है, गांव गिराम से भी निकला हुआ आता है, किसान मजदूर का भी बच्चा आता है और बड़ी बड़ी सोसाइटी, अच्छी सोसाइटी का बच्चा भी यहाँ पढ़ने आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसी व्यवस्था के में गरीब गाँव, टाट खाट और किसान मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ पाता है, जबकि हायर सोसाइटी के लोग यहाँ आसानी से पढ़ लेते हैं। इसका कारण सिर्फ एक है कि हायर एजुकेशन का जो लगातार फंड की कटौती हो रही है ये बहुत खतरनाक छात्रों के लिए हो रही है। बहुत ज़्यादा। कितना? हम स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, वैसे यहाँ पे तो हम हॉस्टल्स में रहते हैं और अभी हमारा हॉस्टल जब अलॉट होना चाहिए वो हुआ नहीं। बाकी हमें जो पैसे देने थे वो जब हम नहीं रहे उनके भी हम पैसे दिए हैं। हम कॉलेज में पढ़े नहीं पढ़े, हमारी ऑनलाइन क्लासेस कितनी चली, यहाँ से तो बहुत बोला जाता है कि हमारी क्लासेस चल रही हैं, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। पापा ने बताया क्या कि पॉकेट मनी कम क्यों दे रहा हूँ, कोरोना का बड़ा फर्क पड़ा है? ऑब्वियसली हम भी तो समझ रहे थे ना कि वो क्यों कम दे रहे हैं। वैसे तो हम लोग घर पे थे उस वक्त, हमें जरूरत नहीं थी पॉकेट मनी की। और अभी सरकार के तरफ से जैसे कल्याण योजना कुछ स्कीम आई है, हम लोग छात्र कल्याण योजना स्कीम। अब देखना ये है कि वो कितना हम लोग के लिए कितना अच्छा होता है, क्या आगे चलता है, क्या मिलता है। बाकी अभी तो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, उसको लेकर के लोग सोच रहे हैं कि बड़े विपरीत काल में ये बजट आ रहा है, लेकिन होगा बहुत कुछ अच्छा इसमें। आपको क्या लगता है? उम्मीद तो यही रखते हैं कि गवर्नमेंट हमारे बारे में भी सोचे, हमारी भी चीजें सुने समझे और उसके अकॉर्डिंग ही लाए अपना बजट। कुछ और रिक्वायरमेंट है बजट से आपकी? बजट से रिक्वायरमेंट्स मतलब एज अ स्टूडेंट तो है, मतलब हेल्थ में भी है, स्टूडेंट भी उसमें है, फीस से रिलेटेड भी है,
तो एज हर साल रहती है, एक्सपेक्टेशंस तो है ही गवर्नमेंट से, आफ्टर ऑल हमारी ही चुनी हुई है वो भी लोन सिस्टम की बात कर रहे थे, अभी आपके एक सहयोगी थे, साथी थे, वो कह रहे थे कि लोन सस्ता हो जाता तो आसानी से स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, उनको मिल पाता पैसा। हाँ हाँ, लोन का तो एक है ही है, मतलब बेसिक नीड, क्योंकि सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हाई एजुकेशन। गवर्नमेंट का है तो एक फीस है जो मतलब हायर एजुकेशन से उसमें कम हो, इंटरेस्ट एजुकेशन लोन, हाँ एजुकेशन लोन का वो कम हो, और बेसिकली मतलब इजीली अवेलेबल हो सबके लिए, जो कि नहीं होता है। बैंक में जाके 50 चक्कर लगाना होता है और हर जगह 50 जगह में पैसे देने होते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम कर दिया जाए एजुकेशन लोन के लिए। कुछ खास आपकी रिक्वायरमेंट है बजट से, या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए कम से कम हमारे लिए? मेरे ख्याल से कि एक चीज़ थी जो हम सोच रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस लॉकडाउन भर हमें ज़्यादा हमने सोचा कि मतलब इस कोरोना की वजह से हम लोग के पेरेंट्स पे, हम लोगों पे काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली बर्डन आ गया। तो एक ये होना चाहिए था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हर स्टूडेंट्स के अंदर, किसी भी एक इंसान के अंदर कोई ना कोई टाइप की एक मतलब प्रतिभा होती, हाँ क्वालिटी होती है। तो मतलब सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि वो जिससे वो और आगे आए और वो लोग उस पर लाइक फाइनेंशियली थोड़ा सा डिपेंडेंट हो पाए अपनी क्वालिटी। कहीं आप पार्ट टाइम जॉब की बात तो नहीं कर रही है? पढ़ाई के साथ साथ? हाँ, जिसे सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि उनके अंदर जो प्रतिभा हो तो वो उससे थोड़ा सा अर्न कर पाएँ, क्योंकि हम लोग ऐसे बाहर रहते हैं, हम लोग के पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा नहीं है कि किसी के घर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, किसी के लोग घर में कम लोग होते हैं। तो ये थोड़ा सा, ये पढ़ाई के साथ साथ रोजगार की बात भी कर रही हैं और नौजवान है, रोजगार करना चाहती हैं, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए? जी बिल्कुल, सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं उनके अंदर कुछ न कुछ प्रतिभा है जो वो कुछ कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी कुछ काम कर सकते हैं। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ प्लेयर्स हैं, खेलते हैं, कुछ है क्राफ्ट हैं, कुछ यहाँ फाइन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, तो उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलना चाहिए। उनको सरकार कुछ ऐसा करे जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ में वो अलग से कुछ कर सके। कोरोना की महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बजट में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनकी राय पूछी। इसके लिए बाकायदे माई गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म भी दिया गया, जहां लोगों से ये पूछा गया कि आखिर वो इस बजट में क्या रियायतें चाहते हैं, किस सेक्टर में ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन अब चूंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है, तो अब सवाल ये है कि इस कोरोना संकट के दौर में बजट से क्या लोगों के अच्छे दिन आएंगे? देखते रहिए आप न्यूज़ 18।